नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा कतरन aryavartination.com के यूट्यूब चैनल से। भारत की सड़कों से भारत की कहानी के इस श्रृंखला में मैं अभी बैठा हुआ हूं जंतर मंतर सड़क के फुटपाथ पे। हमारे बाएं तरफ ये रास्ता दिल्ली पुलिस के मुख्यालय में, बाएं तरफ पार्लियामेंट थाना की तरफ, दाहिनी तरफ यह रास्ता जंतर मंतर जहां डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, और ठीक हमारे सामने में ऐतिहासिक जंतर मंतर है। कौन बनेगा करोड़पति में अगर अमिताभ बच्चन साहब 7.5 करोड़ का एक प्रश्न पूछें और यह पूछें कि भारत सरकार में 1951-1955 के बीच या फिर 1973-1974 के बीच गृह मंत्री कौन थे, हॉट सीट पर बैठे लोग हॉट हो जाएंगे। संभव है कि जो सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे वो सज्जन इस प्रश्न का जवाब दे, अन्यथा ज़्यादातर हॉट सीट पर बैठने वाले लोगों को उस 7.5 करोड़ के प्रश्न में 7.5 ही लग जाएगा, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। इसके कारण यह है कि आज़ादी के बाद अब तक 31 गृह मंत्री बने। हम उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के शुरू करते हैं और अभी अमित शाह तक पहुंचते हैं। इन 31 गृह मंत्रियों में अगर देखा जाए तो शायद ही 1, 2 या 5 गृह मंत्री होंगे जिनके सेवा काल में, जिनके गृह मंत्री बने रहने के काल में कुछ ऐसी घटना या उनके द्वारा कुछ ऐसा ऐतिहासिक कदम लिया गया हो जिसके कारण, जिस कार्य के कारण वो आज भी लोगों के मन में, लोगों के हृदय में उनका नाम जीवित है। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल बने, सी राजागोपालाचारी बने, कैलाश मल्होत्रा बने, जीबी पंत बने, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा, यशवंतराव चौहान, इंदिरा गांधी, उमाशंकर दीक्षित, केवी रेड्डी, चरण सिंह, पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे, मोरारजी देसाई, रामास्वामी वेंकटरमन, प्रकाश चंद्र सेठी, पीवी नरसिम्हा राव, शंकर राव चौहान, सरदार बूटा सिंह, मुफ्ती मोहम्मद सईद, चंद्रशेखर, मुरली मनोहर जोशी, इंद्रजीत गुप्त, LK आडवाणी, राजनाथ सिंह और अभी अमित शाह। लेकिन इन मुख्यमंत्रियों में जब चर्चा होगी तो मुफ्ती मोहम्मद सईद का नाम लोग अभी भी याद करते हैं, इसलिए कि उन्हीं के समय में उनकी बेटी का किडनैपिंग हुआ। बाद में ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी आया कि किडनैपिंग किसने किया, क्या हुआ था, वो नहीं कहूँगा। अभी जो हालात है, अभी जो स्थिति है देश में, उस देश की स्थिति को मद्देनजर अमित शाह गृह मंत्री हैं, और अमित शाह गृह मंत्री होने के कारण वो भारत के लोगों में विजिबल वे है। वो जो काम कर रहे हैं वो विजिबल है, उनका काम विजिबिलिटी उसमें है। इतनी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि गृह मंत्रालय के अंदर इंडियन पुलिस फोर्स है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, CRPF है, ब्यूरो ऑफ पब्लिक पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, CISF है, दिल्ली पुलिस है, NSG है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी है। इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं। अभी केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की यह बहुत इच्छा है कि जो मैन इन यूनिफॉर्म है, चाहे गृह मंत्रालय के अधीन जितने भी उसके ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस, जो मैन इन यूनिफॉर्म है वो पब्लिक फ्रेंडली बने। यह एक बहुत बेहतरीन पहल है। यह सरकार चाहती है कि जब वर्दी वाले देश के आम जनता को देखे तो मुस्कुरा कर बोले। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि दिल्ली में पालम का इलाका में एक सुलभ शौचालय है, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उसके मुखिया है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। उनके कैंपस में लिखा हुआ है कि बहुत बड़े बड़े बोर्ड में, आप सुलभ में हैं, आप मुस्कुराइए। भारत सरकार यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ये चाहते हैं कि पुलिस के अंदर, जनता के अंदर एक ऐसी भावना जागृत हो कि दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराए। यह बेहद अच्छी पहल है, यह ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब सवाल यहाँ पे उठता है
मेरा मानना है कि सरकार के जितनी भी संस्थाएं हैं वो ईंट, पत्थर, बालू, सीमेंट, लोहा, लकड़ी से बना हुआ है, यानी नॉन लिविंग, वो निर्जीव संस्था है। उस संस्था में जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, वो कितने सजीव हैं। पुलिस के मामले में एक सकारात्मक विचार जब तक संस्था के प्रमुख के मन में नहीं होगा, क्योंकि पुलिस भी जो मैन इन यूनिफॉर्म है वो भी इसी समाज के से आते हैं, तो स्वाभाविक है कि अगर उनके मन में या समाज के लोगों के मन में उस व्यक्ति के प्रति जो यूनिफॉर्म में है एक सकारात्मक पहल, सकारात्मक सोच नहीं आएगा, तब तक हम मुस्कुरा कर न पुलिस मुझे देख सकती है न हम पुलिस को देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि दिल्ली पुलिस का जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 86,000 प्लस कुछ और 90,000 नहीं है, 86,000 या 87,000 के आसपास है, जबकि दिल्ली की जो आबादी है वो 3.25 करोड़। आप सोचिए कि 3.25 करोड़ आबादी पे 86 अथवा 87,000 पुलिस, जिसमें 20 से 25% उन तमाम वीआईपी के सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, यानी दिल्ली के 4,644 लोगों पे एक पुलिस। आप सोचिए कि पुलिस और आबादी का जो रेशियो है उसमें एक रेशियो 4,644 का है। यह स्थिति, यह जो रेशियो है पुलिस और पब्लिक का जो रेशियो है, ये एक दृष्टांत है दिल्ली पुलिस का। अगर संपूर्ण भारतवर्ष में भारत की आबादी को ध्यान में रखें और संपूर्ण 28 राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके पुलिस फोर्स में जो स्ट्रेंथ है उसको जोड़कर अगर हम अनुपात निकालते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने हजार लोगों पे एक पुलिस होगी। अब इतने सारे हजार लोगों पे अगर लाखों लोगों पे एक पुलिस मैन यूनिफॉर्म होगा तो लाख लोग उस पुलिस को देख के कैसे मुस्कुराएंगे और एक पुलिस बेचारी उन लाखों लोगों को देख के कैसे मुस्कुराएगी, या दोनों की मुस्कुराहट क्या आमने सामने कोई देख पाएगा? शायद नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। अभी गृह मंत्रालय की तरफ से एक पहल हुई है, अमित शाह साहब इसमें पहल की शुरुआत की है कि एक फ्रेंडली एक रिलेशनशिप दोनों के बीच डेवलप करो, विभिन्न प्रकार के जो सेमिनार, सिम्पोजियम ये सब होता रहे। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं जंतर मंतर के इस चौराहे पे पुलिस हेडक्वार्टर से करीब आधा किलोमीटर से भी कम 200 कदम की दूरी पे बैठ के ये कहता हूँ कि कभी चाहे वो गृह मंत्रालय हो या दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर हो, दिल्ली पुलिस में बैठे हुए आला अधिकारी हो, कभी भी अपने जो छोटे तबके के, जो छोटे उनसे नीचे के कर्मी हैं, जो मैन यूनिफॉर्म है, वो किस प्रेशर में काम करता है, चाहे वो उसका वर्क प्रेशर हो, चाहे उसका फैमिली प्रेशर हो, चाहे उसका हेल्थ का प्रेशर हो, चाहे उसका हेल्थ इशू हो, चाहे उसका बच्चों के एजुकेशन से संबंधित बातें हो, इन तमाम बातों के ऊपर कभी भी अधिकारी लोग शायद नहीं सोचे। और वैसी स्थिति में आप बोलते हैं कि आप मुस्कुरा के बात करिए, कैसे संभव है? मैं नहीं समझता हूँ यह संभव है। इससे भी एक बड़ी बात यह है, मैं चूँकि ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इंडियन एक्सप्रेस के ज़माने से लेके करीब 90 के दशक के शुरुआती दिनों से लेके आज तक क्राइम बीट पे बहुत काम किया हूँ, बहुत तरह के, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे दूसरे अखबार हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे रेडियो। मैं जो महसूस किया कि दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, मैं एसएचओ और उनके ऊपर के लोगों को लेता हूँ। एसएचओ का तो अपने थाने में या अपने थाने के अधीन काम करने वाले लोगों के बीच इंटरैक्शन होता है, अक्सर हाँ होता है, एक दूसरे को नाम से जानते हैं। परंतु एसएचओ के बाद उनसे ऊपर जो अधिकारी हैं, चाहे एसीपी हो, डीसीपी हो, एडिशनल हो, स्पेशल हो, कमिश्नर हो, इन तमाम लोगों का क्या दिल्ली पुलिस के जो नीचे के कर्मी हैं, जो नीचे के अधिकारी हैं, उनसे कभी इंटरैक्शन होता है? मेरा मानना है नहीं। दिल्ली पुलिस की स्थापना 1854 में हुआ है। 1961 में जब इंडियन पुलिस एक्ट काम में आया, उस समय
दिल्ली पुलिस 1861 से लेकर 1947 के बीच पंजाब पुलिस एक्ट के अधीन चला गया। भारत में सन 47 में आज़ादी के बाद दिल्ली पुलिस को 1948 में एक रीस्ट्रक्चर किया गया और उसमें एक चीफ के रूप में पद का सृजन हुआ और DN मेहरा साहब चीफ ऑफ दिल्ली पुलिस बने। सन 1948 से 1951 तक दिल्ली पुलिस का जो स्ट्रेंथ था वो करीब 8000 के आसपास में था, जिसमें एक IG पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस था, 8 सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे। सन 56 में आकर दिल्ली पुलिस में एक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का पोस्ट बना। 1961 में इसका स्ट्रेंथ करीब 12,000 पुलिस फोर्स हुआ। सन 66 में जब खोसला कमेटी अपना रिपोर्ट पेश किया गृह मंत्रालय को या तत्कालीन सरकार को, उस समय दिल्ली पुलिस का 4 जिला बना, नॉर्थ, सेंट्रल, साउथ और न्यू दिल्ली। 1978 में दिल्ली पुलिस एक्ट बना और दिल्ली पुलिस कमिश्नर सिस्टम का इंट्रोडक्शन 1 जुलाई 1978 से प्रारंभ हुआ। उस समय JN चतुर्वेदी साहब IGP थे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। वे कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के रूप में पहला कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली में बने, जो अक्टूबर 1978 से जनवरी 1980 तक काम किए। और आज अगर देखें तो कमिश्नर सिस्टम दिल्ली पुलिस में जो कमिश्नर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था उस 42 साल का हुआ है। बीच बीच में जैसे जैसे गृह मंत्रालय में गृह मंत्रियों का आना जाना लगा रहा, 31 गृह मंत्री आए, तो हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से दिल्ली पुलिस को बनाने की कोशिश की। लेकिन अंततः दिल्ली पुलिस का बनना, दिल्ली पुलिस का बेहतर होना, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर, आला अधिकारी, नीचे के सारे कर्मचारी, साथ ही गृह मंत्री की जो इच्छा शक्ति है उस पर निर्भर करता था। 2019 में दिल्ली पुलिस का फिर एक रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और इसमें 15 जिला, 15 डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिस्ट्रिक्ट बने, 178 टेरिटोरियल पुलिस स्टेशन बना, 7 रेलवे पुलिस स्टेशन, 16 मेट्रो पुलिस स्टेशन और 5 स्पेशलाइज जो क्राइम यूनिट है उससे संबंधित बने। आज की तारीख में 224 कुल ऐसे पुलिस सेक्टर, सेगमेंट या स्टेशंस हैं जो दिल्ली को देखती हैं। अगर 1960 और 2022 के बीच हम दिल्ली की आबादी को देखें तो 1960 में करीब 22 लाख, 70 में 35 लाख, 80 में 55 लाख, 2000 में करीब 1 करोड़ 5 लाख के आसपास, 2010 में 2 करोड़ के आसपास और आज 2022 में करीब 3.25 करोड़ आबादी दिल्ली की। अब विडंबना देखिए, विडंबना ये है कि गृह मंत्रालय में जो भी राजनेता आते हैं या दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ऑफ पुलिस के कार्यालय में जो अधिकारी बैठते हैं, उनकी ये इच्छा होती है कि दिल्ली पुलिस के जितने भी कर्मी हैं उनका व्यवहार इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, अमेरिका में की जो पुलिस है, वहाँ की जो जनता है, उस तरह का। कभी किसी अधिकारी ने, मैं यह बात बहुत ही स्पष्ट रूप से कहूँगा कि कोई भी अधिकारी या गृह मंत्रालय में बैठे कोई भी राजनेता कभी भी दिल्ली पुलिस के अंदर या गृह मंत्रालय के अधीनस्थ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें मैन इन यूनिफॉर्म है, उसका कभी भी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, उसके आर्थिक दृष्टिकोण से, उसके पारिवारिक दृष्टिकोण से जो एक इंटरेक्शन होना चाहिए वो नहीं है। अब सवाल ये है कि एक सभी तो अधिकारी हैं नहीं, जो छोटे तबके के, जो कांस्टेबल रैंक के, SI रैंक के या उसके नीचे ड्यूटी, अब जो नीचे के लोग हैं, उन लोगों के बीच में कभी भी ये बड़े अधिकारी आते नहीं। उनकी जो एक मनोवैज्ञानिक बॉन्डिंग होना चाहिए वो नहीं हो पाता। परिणाम ये होता है कि हम जो हायरार्की है, हायरार्की में हम हमेशा नीचे चलते चले जाते हैं और जो ऊपर वाले होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। ऊपर वाले अधिकारी का यही कहना होता है, मानना होता है कि उनका इंटरेक्शन या उनका जो बाउंडिंग या उनका जो कमिटमेंट है वो अपने से ऊपर वाले अधिकारी का है, चाहे वो गृह मंत्रालय या गृह मंत्री तक क्यों नहीं हो। लेकिन नीचे वाले अधिकारी को कौन देखेगा?
जो नीचे तबके में काम करते हैं 24 घंटा, एक यहाँ पे बहुत बड़ा दृष्टांत मैं देना चाहूँगा कि 88 में मैं टेलीग्राफ अखबार में था और उस समय मैं झारखंड में था। अभी झारखंड बन गया, उस समय उत्तर बिहार जो साउथ बिहार है उसमें था। वहाँ पे एक महिला का बलात्कार हो गया। एक मैन यूनिफॉर्म की बात हुई थी कि वहाँ पे एक पुलिसकर्मी ने बलात्कार किया था, दोषी हुआ, मुकदमा जो भी नियम कानून होता उसके तहत हुआ। मैंने एक कहानी लिख दी दोषी पुलिस को मानते हुए। उस समय वहाँ पे रणधीर वर्मा साहब बैंक ऑफ इंडिया के एक रॉबरी में वहीं स्पॉट पे उनकी मृत्यु हो गई थी, हीरापुर धनबाद में। मैं उनका बहुत ही सम्मान करता, मैं बहुत बचपन से उनको जानता हूँ। जब मैं क्लास 6 और 7वां में पढ़ता था पटना में, मैंने जब कहानी लिखा तो कहानी टेलीग्राफ अखबार में प्रथम पृष्ठ पर छपा। कहानी के प्रकाशित होने के बाद रणधीर वर्मा मुझे अपने घर पे बुलाया। मैं जहाँ रहता था वहाँ से उनकी जो कोठी, उस कोठी की दूरी अधिक से अधिक 50 कदम। मुझे बुलाए और मुझे उन्होंने एक तमाचा रसीद किया मेरे गाल पे। मैं यह नहीं देखा कि वो पुलिस है इसलिए मुझे मारे हैं, वो मैं समझा कि मेरे एक बड़े भाई के रूप में मैं उन्हें मानता हूँ, तो उन्होंने मुझे मारा। लेकिन मारने के बाद वो मुझे बताए कि मैं तुम्हें क्यों मारा हूँ। उन्होंने कहा कि आप कहानी लिखने से पहले एक पुलिसकर्मी का जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है, उस स्थिति को कभी आपने आंकने की कोशिश की? वह भी इसी समाज का आदमी है, उसमें और आप में अंतर सिर्फ ये है कि वह यूनिफॉर्म में है और आप कलम रखे हुए हैं। आपके हाथ में कलम रहने का अर्थ यह नहीं है कि आपकी जो इच्छा होगी वो लिखिएगा। आपको लिखने से पहले ये देखना होगा, सोचना होगा कि अगर ये घटना घटी है जो वो अपराधी कभी नहीं था तो क्यों घटी। इन तमाम बातों के बाद जब सांख्यिकी को देखा गया तो यह सिर्फ धनबाद की तत्कालीन पुलिस की ही बात नहीं, आज की तारीख में भी पूरे भारतवर्ष में 28 राज्य, यूनियन टेरिटरीज, 8 इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस, जब एक पुलिसकर्मी जो छोटे तबके के पुलिसकर्मी हैं, एसआई हैं, एएसआई हैं या उनसे ऊपर, एक बार यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो कब घर जाएंगे, क्या खाएंगे, उनकी जो नित्य क्रियाकर्म है, शौचालय कहाँ जाएंगे, इसका कहीं कोई ठिकाना नहीं होता है। उनके बच्चे स्कूल गए कि नहीं गए, इसका कोई पता नहीं होता है। उनकी पत्नी अगर बीमार है तो उसको कोई अस्पताल ले गया नहीं ले गया, उसकी कैसी स्थिति है, इसको देखने वाला कोई नहीं। तो जब एक साइकोलॉजी, एक जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम अगर पुलिसकर्मी को नहीं देखेंगे, उनकी बात को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो एक गैप रहेगा ही। चाहे वो पब्लिक के बीच गैप हो, पब्लिक और पुलिस के बीच गैप हो, पुलिस और अधिकारी के बीच में गैप हो। और दिल्ली पुलिस ही नहीं, भारतवर्ष के सभी पुलिस में जो अधिकारी हैं, वो अधिकारी कभी भी नीचे तबके के जो कर्मी हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा संवेदनशील नहीं है। यह मैं बहुत दावे के साथ कहूँगा। और अगर ऐसे नहीं है, वैसी स्थिति में अगर गृह मंत्रालय यह सोचती है कि दिल्ली पुलिस और 3.25 करोड़ लोग जब भी पुलिसकर्मी से मिलें, थाने में आएं, अपनी शिकायत दर्ज करें, अपनी जो जिस कारण वो थाना में पहुंचे हैं उनकी शिकायत दूर हो, और वो मुस्कुराकर बात भी करें और साथ ही यह अपेक्षा भी करें कि जो मैन यूनिफॉर्म वहाँ बैठा हुआ है या बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं, वो उनसे मुस्कुराकर बात करें। यह कभी भी संभव नहीं है। हम ऐसी वातानुकूलित रूम कक्ष में बैठ के नियम कानून का अध्ययन तो कर सकते हैं, नियम कानून बना सकते हैं, उसे अमल में लाने के लिए हस्ताक्षर भी कर सकते हैं, लेकिन जब उसे अमल में आने की बात होगी तो हमें बहुत सारे पक्ष को, बहुत सारे पहलुओं को देखना होगा कि यह इसका सकारात्मक परिणाम कैसे हो सकता है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस खबर के माध्यम से न केवल दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों, गृह मंत्रालय के
जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के आला अधिकारियों से यह गुजारिश करूंगा, यह प्रार्थना करूंगा कि आप अपने संस्थान के जो नीचे कर्मी हैं, जिसको कोई नहीं जानता है, पहचानता भी नहीं, उसका नाम भी नहीं जानता है, आप उनके साथ आपका इंटरेक्शन, मैं सप्ताह में नहीं बोलूँगा, मैं 15 दिन में नहीं बोलूँगा, मैं महीना दिन में नहीं बोलूँगा, मैं 6 महीना में भी नहीं बोलूँगा, लेकिन आप जब तक उस संस्थान में हैं, उस संस्थान में अपने सेवा के दौरान आप उन तमाम कर्मियों से मिलिए ज़रूर। आप उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। आपके साथ उनके परिवार में क्या हो रहा है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, उनकी पत्नी अस्पताल गई स्वस्थ है कि नहीं, उनके बूढ़े माता पिता स्वस्थ हैं या नहीं है, आपको पूछने में कुछ नहीं लगेगा। आपका सिर्फ पूछना उस नीचे तबके के अधिकारी और आपके के लिए उसके मन में जो आपके प्रति बॉन्डिंग बनेगा, वो बॉन्डिंग आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि फाइलों पे हस्ताक्षर करने से, नियम बनाने से, नियम पास करने से, फरमान जारी करने से कि आप मुस्कुराइए, यह नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होगा। हमें फ्रेंडली होने के लिए फ्रेंडली होना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे सभी लोग फ्रेंड्स हैं, करोड़ों करोड़ लोग सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वास्तव में दोस्त नहीं है। दोस्त होने के लिए बात करना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। इसलिए मैं दिल्ली पुलिस के साथ साथ उन गृह मंत्रालय के अधीन सभी संस्थानों के उच्चाधिकारियों से यह निवेदन करूँगा कि आप मुस्कुराइए। आप इस XYZ संस्थान में हैं, इसके लिए सबसे पहले आप जो बड़े अधिकारी हैं उनका छोटे कर्मियों के साथ इंटरेक्शन होना, बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, फिर आगे की बात आगे की श्रृंखला में।